नमस्कार प्यारे साथियों, राघव एजुकेशन वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग की जो तैयारी है बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का चौथा पार्ट देखेंगे, जिसके अंतर्गत जो भारत की प्रमुख झीलें हैं हम उन पर चर्चा कर रहे होंगे। आगे हम लोग स्टेट वाइज जो है भारत की झीलों को एक एक करके देखेंगे और इसमें हम लोग भारत की जो झीलें हैं उनके प्रकार भी देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि झील क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले झील की बात करें तो झील वह स्थिर भाग होता है, जल का वह स्थिर भाग होता है जो चारों ओर से स्थल खंडों से घिरा होता है। ठीक है, मीन्स एक ऐसा जो है जल भराव जिसके चारों ओर स्थल होते हैं और बीच में जल भरा होता है, ये कुछ झील का स्वरूप होता है। ठीक है, ऐसे ही इसका झील का जो है स्वरूप होता है। ओके, इसके बाद हम लोग बात करें झील के जो प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला प्रकार है विवर्तनिक झील। इसका निर्माण जो है भूकंप क्रिया द्वारा या फिर पृथ्वी की आंतरिक हलचल द्वारा होता है। ठीक है, और इसका उदाहरण है बुलर झील। ये आपका विवर्तनिक झील का उदाहरण है। और बात करें बुलर झील की तो ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, याद रखिएगा। इसके बाद हमारी अगली झील है क्रेटर झील। ठीक है, इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा होता है। क्रेटर झील का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, इसका उदाहरण है लोनार झील। ये आपका महाराष्ट्र में पड़ती है, लोनार झील। इसके बाद हमारी अगला झील का प्रकार है लैगून झील। ठीक है, तो लैगून झील जो होती है ये समुद्र तटीय क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जल का एक हिस्सा समुद्र से अलग हो जाता है और वो स्थलखंड से चारों ओर से घिर जाता है और वो लैगून झील का निर्माण होता है इस प्रकार से। ठीक है, इसका उदाहरण की बात करें तो चिल्का झील जो है लैगून झील का उदाहरण है। और इसकी बात करें तो ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। चिल्का झील आपकी उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद आगे बात करें हम लोग, इसके बाद हमारा अगला टाइप है हिमानी निर्मित झील। ठीक है, ऐसी झील जिसका निर्माण हिमानियों के जल से होता है, यानी कि जो आपका ग्लेशियर होते हैं उसके जल से इनका निर्माण होता है। बात करें उदाहरण की तो इसका उदाहरण है राक्षस ताल झील। ठीक है, जो कि आपका उत्तराखंड में पड़ता है, वो आपका हिमानी निर्मित झील का उदाहरण है। इसके बाद अगला है प्लाया झील। ठीक है, इसका निर्माण वायु निक्षेप से होता है। ठीक है, ऐसी झील जिसका निर्माण वायु के निक्षेपों से होता है प्लाया झील कहलाती है। और इसका उदाहरण है प्रमुख सांभर झील, जो कि आपका राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रमुख झीलों की बात करें तो हम लोग स्टेट वाइज जो है झीलों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे राज्य में कौन कौन से राज्य में कौन सी झीलें स्थित हैं। तो सबसे पहला हमारा राज्य है जम्मू कश्मीर। यहाँ पे पहली झील है आपकी बुलर झील। यहीं पे है डल झील है जम्मू कश्मीर में ही। यहीं पे शेषनाग झील, यहीं पे बैरीनाग झील है, यहीं पे अनंतनाग है, गंधारबल झील और मानसबल झील। ये सारी झीलें आपका जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। इसके बाद हमारा अगला स्टेट आता है उत्तराखंड। यहाँ पे काफ़ी सारी झीलें हैं, जिनमें प्रमुख हैं राकसताल, जिसको राक्षस ताल भी कहते हैं, नैनीताल, समताल, भीमताल, खुरपाताल, सातताल, देवताल, नौकुचिया ताल, पूना ताल, रूपखंड। इसमें रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। ठीक है, अगला हमारा स्टेट पड़ेगा महाराष्ट्र। यहाँ की हम लोग प्रमुख झीलों को देखेंगे तो यहाँ पहली झील है लोनार, जो कि क्रेटर झील का उदाहरण है, अभी मैंने आपको पहले भी बताया। इसके बाद पोवई यहीं पे है, गोरेवाड़ा। तीसरा सलीम अली सरोवर, ये भी जो है महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बात करें हम लोग तो अगला स्टेट मणिपुर। यहाँ पे लोकटक झील है। ठीक है, ये ताज़े पानी की झील है। और बात करें जो है मणिपुर की तो यहाँ जो है कीबुल लामजाऊ पार्क स्थित है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। तो याद रखिएगा, ये आपका एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। आगे देखते हैं हम लोग, अगला स्टेट है हमारा हरियाणा। ठीक है, अब बात करें हरियाणा की तो यहाँ पे सूरजकुंड झील, ब्रह्म सरोवर झील, ये झीलें हैं। इसके बाद मेघालय की बात करें तो यहाँ पे है उमियम झील। इसके बाद हमारा अगला स्टेट है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे फुलहर झील काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ से जो है गोमती नदी का उद्गम माना जाता है। ठीक है, और
फुलहर झील की स्थिति की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में जो है स्थित है, ठीक है, यूपी के पीलीभीत जिले में। अगली झील है रामगढ़ ताल, ठीक है। रामगढ़ ताल की बात करें तो ये गोरखपुर पड़ता है आपका यूपी में, वहाँ पे स्थित है। अगला है हमारा, हम असम की बात करेंगे तो असम में चपनाला, हाफलांग, ये 2 झीलें असम में स्थित हैं, ठीक है। इसके बाद हम झील की बात करें, सिक्किम में है, सिक्किम में चोलामू झील सिक्किम में है स्थित। गुजरात की बात करें तो यहाँ पे नल सरोवर और नारायण सरोवर, ये 2 झीलें प्रसिद्ध हैं गुजरात में। इसके बाद अगला स्टेट हमारा पड़ेगा उड़ीसा। यहाँ की चिल्का झील, ये खारे पानी की लैगून है, ठीक है, अभी मैंने बताया ये खारे पानी की लैगून है चिल्का झील। लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 29 किलोमीटर और चौड़ाई 132 किलोमीटर, इतने में जो है इसका विस्तार है। 29 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 132 चौड़ाई। अभी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित, तो वहाँ पे पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, और ये एक प्रकार का लैगून है, ठीक है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और पुलिकट झील जो है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद बात करें राजस्थान की, तो यहाँ की जो सांभर झील है सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो है सांभर झील। इसके अलावा राजस्थान में झीलें हैं नक्की, डिडवाना, पचपदरा, पिछौला, लूनकरसर, जैसमंद, राजसमंद, ढेबर और फतेह सागर, ये सारी झीलें राजस्थान में स्थित हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें केरल की, तो यहाँ की जो वेम्बनाड झील है, इसे केरल की ये जो है सबसे बड़ी लैगून है, ठीक है। ये भी लैगून झील का उदाहरण है वेम्बनाड, और इसकी लंबाई की बात करें तो 96 किलोमीटर, चौड़ाई है 14.48 किलोमीटर, याद रखिएगा। इसके बाद केरल की एक प्रमुख और झील है, इसका नाम अष्टमुडी, ये भी लैगून झील का उदाहरण है, ठीक है। और रामसर समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि माना गया है, यानी कि अष्टमुडी जो झील है इसको रामसर समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि माना गया है, ठीक है। उसके बाद अगली झील जो केरल में है वो पेरियार, ये एक कृत्रिम झील का उदाहरण है पेरियार, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल है 55 किलोमीटर वर्ग। इसके बाद अगला स्टेट है हमारा कर्नाटक, यहाँ पे करंजी और कुकराहल्ली झीलें स्थित हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें अगर हिमाचल प्रदेश की, यहाँ पे चंद्रा है, खजियार है, घेपन झील, ठीक है, ये बर्फ से ढकी हुई झील है घेपन, ठीक है, और ये जो है हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति जिले में स्थित है घेपन झील, ठीक है, याद रखिएगा लाहौल स्पीति जिले में घेपन झील स्थित है। और इसके बाद आगे बात करें रेणुका झील, ये भी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सिरमौर जिले में। और नाको झील, ये भी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। आगे देखते हैं हम लोग, तो इसके बाद हम बात करें तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश की जो कोल्हेरू झील है, ठीक है, ये मीठे पानी की झील है, और आंध्र प्रदेश में ही नागार्जुन सागर, निजाम सागर, हुसैन एवं उस्मान सागर, ये सारी झीलें हैं, ठीक है। और इन झीलों की विशेषता ये है कि ये सारी झीलें कृत्रिम झीलें हैं, नागार्जुन सागर, निजाम सागर, हुसैन सागर, उस्मान सागर। अब इसके बाद बात करें लैगून क्या होता है, तो अभी मैंने बताया कि ऐसा जल का हिस्सा, समुद्र का हिस्सा जो उससे अलग होकर, ठीक है, अलग हो जाता है, तो वो लैगून का निर्माण करता है। जैसे ये इसमें बताया गया, किसी समुद्र या महासागर के किनारे उथला जल क्षेत्र होता है जो एक पतली पट्टी द्वारा सागर से पृथक हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका समुद्र है, तो यहाँ से कुछ ऐसा इसका इलाका जो है साइड से अलग हो जाता है, और ये लैगून का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये लैगून बन जाता है, धीरे धीरे कटाव के कारण ये जल का हिस्सा अलग हो जाता है और यहाँ से ये ब्लॉक हो जाता है, तो ये लैगून बन जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने जो है भारत की प्रमुख झीलें जो थी उनको कवर किया इस वीडियो में, ठीक है। झीलों से संबंधित आपको पूरी जानकारी दी गई है। अगर एक दो बार आप लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं तो आपका कंप्लीट झीलों से क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को जो वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी को शानदार ढंग से करते रहें। धन्यवाद।